फंग सबके सामने इन बाओलाइन को अपनी गर्लफ्रेंड बोलता है। वो उसका मुंह बंद कर देती है। फंग के जेलस फैन गर्ल्स को छोड़कर बाकी के सभी चीयर करने लगते हैं। इन उसे खींचकर बाहर लाती है। कहती है, तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों कहा? क्या तुम चाहते हो कि स्कूल की सभी गर्ल्स मेरी जान के दुश्मन बन जाए? वो कहता है, तुम्हारे बॉडी में शियाइन की आत्मा है, इसलिए मैं तुम्हें उस चंग के क्लोज नहीं जाने दे सकता। इन उसकी बातें सुनने से मना कर देती है, तो वो उसे फिर से वार्न करता है, चंग से दूर रहने बोलता है एंड हमेशा उसके आसपास रहने बोलता है। नेक्स्ट एक गेम सेशन था। वो टेनिस में था, सो वो अपने साथ इनको भी यही क्लास ज्वाइन करवाता है। वो बॉल मारने जाती है, उससे नहीं होता। फंग को हंसी आ जाती है। इन सोचती है इसे यही गेम मिला था एंड जैसे तैसे एक बॉल मारती है, बहुत खुश हो जाती है। वो उसे पागल बोलता है, देन अच्छे से सिखाने लगता है। फंग के क्लोज रहने के लिए मोदाई भी टेनिस ज्वाइन करती है। इनको देखकर जेलस होती है। बास्केटबॉल क्लास से भागता हुआ चंग आता है, उसे हाई करता है, बट देन देखता है कि मोदाई उसे हिट करने वाली है। भागता हुआ उसे बचाने आता है। फंग देखता है तो वो भी भागता हुआ आता है और हमारी ये पागल बस वहीं खड़ी रहती है। बॉल जोर से चंग को लगती है। वो पूछती है, तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, अब से तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फंग को उसके लिए बुरा लग ही रहा था, बट देन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात सुनकर सोचता है, ठीक हुआ, तुझे तो और लगना चाहिए था। वो इनको लेकर जाने लगता है। वो रोकता है। वो हाथ छोड़ने बोलता है, वो नहीं छोड़ता। कहता है, आज से इनका दिल जीतने के लिए मैं फेयरली फाइट करूंगा। वो उसे अभी से ही हार मान लेने बोलता है। वो कहती है, मैं कोई गेम नहीं हूँ, मुझ पर बैट लगाना बंद करो। फंग उसे इनसे दूर रहने को बोलकर उसे लेकर जाने लगता है। वो पीछे देखती है तो उसे आगे घुमा देता है। उसी रात इन शियाइन बनकर मोदाई को डराती है, क्योंकि उसे शक था कि मोदाई का शियाइन के डेथ के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है ही। मोदाई डरकर भाग जाती है एंड ये सब चंग देख लेता है। उसे इन और भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। रात के 12 बज रहे थे, मतलब इन अभी शियाइन बनी थी। वो अब अच्छे से जान गई थी कि शियाइन के डेथ का रीजन फंग तो नहीं है, सो उसके सामने ऐसा फेक शियाइन बनना उसे गलत लग रहा था। फंग तो उसे शियाइन ही समझ रहा था। पूछता है, तुम आज इतनी सैड क्यों हो? वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। देन फंग उसे उसके मरने के 2 दिन पहले उसे गुस्सा होने के लिए सॉरी बोलता है, उससे माफी मांगता है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि शियाइन गुस्से में घर छोड़कर जा रही थी। वो उसे रोकता है। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है। बचपन में तो वो ऐसी नहीं थी, हैप्पी हैप्पी रहती थी। और शियाइन इसी बात से गुस्सा थी कि वो हर बार बचपन की बातें क्यों करता है। और फंग को ये समझ नहीं आता कि इसे बचपन की बातों से इतना प्रॉब्लम क्यों है। उसे इतने गुस्से में देख वो ज्यादा कुछ नहीं कहता, उसे काम डाउन होने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में इनको शियाइन के डेथ का मैटर और कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है। सोचती है, फंग दीदी के सामने बचपन की बातें क्यों करता था, और अगर करता भी था तो ये सुनकर दीदी चिढ़ क्यों जाती थी। वो समझ जाती है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। उसे चुप चुप देख फंग पूछता है, क्या सोच रही हो? वो उससे बचपन की बातें याद दिलाती है कि एक दिन जब हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे, मैं बॉक्स में छुप गई थी और वहीं सो गई थी। फंग खुश होता है कि शियाइन को ये सब बातें याद है। वो आगे कंटिन्यू करता है, हाँ याद है, मैं तुम्हें 2 घंटों से ढूंढ रहा था, बट तुम मिल नहीं रही थी, तो मैं रोने लगा था और मेरी आवाज सुनकर तुम्हारी नींद खुल गई थी। इन आगे कहती है, उसके बाद से तो तुमने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, हमेशा एक टेल की तरह मेरे पीछे घुमा करते थे, इसीलिए तो मैंने तुम्हें क्यूट लिटिल टेल का नाम दिया था। उसकी बातें सुनते सुनते फंग को नींद आ जाती है, वहीं सो जाता है। वो कहती है, मेरी क्यूट लिटिल टेल, तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे हो? उसके फोरहेड पर किस करती है। नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा क्लास था। फंग एब्सेंट था। क्लास के बाद चंग इन को खींचकर बाहर लाता है। कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? शियाइन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? वो नहीं बताती तो वो फंग को कॉल करने की बात करता है। वो कान आगे करता है। वो बताने लगती है और तभी मोदाई की नजर उन पर पड़ती है। सोचती है इन उसे किस कर रही है, जल्दी से पिक क्लिक करती है। नेक्स्ट डे फंग से मिलने आती है, उसके क्लोज जाने की कोशिश करती है। वो उसे दूर रहने बोलता है। वो कहती है, मुझे रिजेक्ट कर रहे हो ठीक है, बट तुम इस जैसी बेशरम गर्ल को कैसे पसंद कर सकते हो? फोटो देखकर वो शॉक्ड होता है, बार बार फोटो चेक करता है। देन इनको उठाकर घर लाता है। मैंने तुम्हें कहा था ना चंग से दूर रहो, सीधी बात समझ नहीं आती ना तुम्हें? वो उसे मारने के लिए हाथ उठाता है। इन बहुत डर जाती है। कहती है, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है, हम दोनों बस फ्रेंड्स है। वो हंसने लगता है। कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी डरपोक हो। फंग ने मोदाई की बातों पर कभी यकीन किया ही नहीं था। उसे पता है कि इन एक अच्छी लड़की है। वो बस उसे चंग के साथ देखकर जलस हो रहा था, इसलिए उसे डरा रहा था। इन भी समझ जाती है। कहती है, रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। दोनों लड़ने लगते हैं। वो उस पर बैठ जाती है। दोनों रियलाइज करते हैं कि कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए हैं। वो जल्दी से उठ जाती है, अपने रूम में चली जाती है। उसी रात वो सोचती है कि वो फंग के साथ गलत कर रही है, उसे और धोखे में नहीं रखना चाहिए। तभी फंग उसे बुलाता हुआ नीचे आता है, खुश लग रहा होता है। देन नोटिस करता है कि 12 बजने वाला है, शियाइन के आने का टाइम हो गया है। बट इस बार वो उसके आने की बात को सोचकर खुश नहीं होता। इन शियाइन बनकर कहती है, मैंने हमेशा के लिए हमारे साथ रहने का रास्ता ढूंढ लिया है।
मैं इनके साथ अपनी आत्मा एक्सचेंज कर लूंगी। फंग ये सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, जल्दी से पूछता है तो इनका क्या होगा। वो कहती है उसकी आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। फंग कहता है तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, उसने तुम्हें मुझसे मिलने में हेल्प किया और तुम उसे हमेशा के लिए मारना चाहती हो, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकती हो। मेरी शाइन तो ऐसी नहीं थी। वो पूछती है क्या तुम इनको लाइक करने लगे हो। वो कहता है नहीं। वो कहती है नहीं, तुम उसे सच में लाइक करने लगे हो। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, मेरे जाने का टाइम आ गया है। वो हमेशा के लिए उसे बाय बोलती है, देन बेहोश हो जाती है। फंग भी रियलाइज करता है कि वो सच में इनको लाइक करने लगा है। इन गिल्टी फील करती है, कहती है दीदी सॉरी, मुझे ये मैटर क्लोज करना ही होगा। नेक्स्ट डे स्कूल में एक स्पेशल इवेंट था। सभी रेडी शेडी होकर आते हैं। चंग गुस्से में आकर फंग को मारने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इनको अपने साथ रखकर उसे टॉर्चर कर रहा है, बट ऐसी कोई बात तो नहीं थी। बट फिर भी वो यकीन नहीं करता। दोनों लड़ने लगते हैं। तभी इनिसी और आ रही थी। सोच रही थी क्या मुझे फंग को सब बता देना चाहिए, और अगर बता भी दूंगी क्या वो मुझ पर भरोसा करेगा। वो ये सब सोच ही रही थी तभी दोनों को लड़ते हुए देख भाग कर आती है। चंग से कहती है इसने कुछ नहीं किया, मैं ठीक हूँ। तभी हमारी मिस मोदाई स्टेज पर आती है। सबको बताती है कि हमारी न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट इन बाओलैंड भूत देख सकती है, उनसे बातें भी कर सकती है। देन एक सीसीटीवी फुटेज प्ले करती है जिसमें इन शाइन बनकर मोदाई को डरा रही थी। सभी शॉक्ड होते हैं, स्पेशली फंग। मोदाई उसे बताती है कि ये शाइन की छोटी बहन है, तुम्हें शाइन बनकर पागल बना रही थी। फंग अभी भी शॉक्ड होता है। देन पूछता है इतने टाइम से तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, शाइन कभी वापस आई ही नहीं, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही थी। वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है बट वो उसकी एक नहीं सुनता। आगे कहता है मैं ही पागल था जो तुम जैसी झूठी धोखेबाज बेशरम लड़की के बातों में आ गया, तुमसे प्यार कर बैठा। चंग उसे फालतू की बकवास करने मना करता है, जाने बोलता है। जाते जाते वो कहकर जाता है कि आज के बाद मेरे सामने मत आना। वो बहुत रोती है एंड चंग उसे संभालने की कोशिश करता है। फंग घर आता है, उसे इनके साथ बिताए हर पल याद आते हैं। इन शाइन के रूम में आती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो आई तो थी अपनी दीदी के डेथ का रीजन जानने, बट ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाई। उल्टा उसे अपनी ही दीदी के बॉयफ्रेंड से लव हो गया। वो बार बार शाइन से माफी मांगती है, बहुत रोती है। तभी उसे शाइन का सुसाइड नोट मिलता है जिसमें उसने सब कुछ लिखा होता है। बचपन में फंग घूम गया था, रो रहा था, तभी हमारी इन ने उसे बचाया था, उसे घर पहुंचाया था एंड उसी दिन से दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। उसके बर्थडे के दिन इन उससे विश मांगने बोलती है तो वो कहता है मेरी बस एक ही विश है, वो है बड़ा होकर तुमसे शादी करना। ये सब दूर से शाइन देखती थी, अपनी ही सिस्टर से जेलस होती थी, सोचती थी काश उसका भी फंग जैसा कोई फ्रेंड होता, काश वो भी उसकी तरह हमेशा खुश रह पाती, उसके जैसे खेल पाती, यहाँ वहाँ जा पाती। बट वो ऐसा नहीं कर पाती थी क्योंकि उसे हार्ट डिजीज था। उसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे। मॉम डैड का डिवोर्स हो जाता है। मॉम अपने साथ इनको लेकर जाती है एंड शाइन को डैड के पास छोड़कर जाती है। धीरे धीरे डैड का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। उसकी लाइफ पूरी तरह से हेल बन चुकी थी, उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं था और तभी उसकी लाइफ में फंग आता है। इनका उसे दिया हुआ चेन देखकर शाइन उसे पहचान जाती है। फ्लैशबैक में देखते हैं कि डिवोर्स के बाद इन मॉम के साथ जब जा रही थी, फंग रोते रोते उसका पीछा कर रहा था। वो कार रोकती है, देन उसे अपना फेवरेट चेन देती है, कहती है हम एक दिन जरूर मिलेंगे। एंड ये सब शाइन ने देखा था। बचपन में उसने ये भी नोटिस किया था कि फंग के आने से इनकी लाइफ खुशी से भर गई थी। वो भी ऐसा ही चाहती थी, बट उसे ये भी पता था कि फंग उसके सिस्टर इनको लाइक करता है, उसे नहीं। सो वो फंग का प्यार पाने के लिए इनके साथ अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती है एंड उसके साथ रहने लगती है। फंग तो उसे अपनी बचपन वाली बेस्ट फ्रेंड ही समझ रहा था, तो हर बार बचपन की बातें करता था। उसके बर्थडे के दिन शाइन उससे उसका विश पूछती है तो वो कहता है जो बचपन में विश था आज भी वही है, तुमसे शादी करना। शाइन समझ जाती है कि फंग के मन में हमेशा से इन ही रहेगी और उसे हमेशा उसकी परछाई बनकर रहना पड़ेगा। पहले कुछ मंथ तो आराम से अपनी आइडेंटिटी छुपा लेती है, बट धीरे धीरे उसे ये सब चुभने लगता है। कहती है हर बार बचपन की बातें क्यों करते हो। नेक्स्ट डे ही मोदाई का ग्रुप उसे बहुत ही बुरी तरह से बुली करते हैं, फंग से दूर रहने को बोलते हैं, अल्कोहलिक डैड, देन फंग के साथ उसका रिलेशनशिप एंड देन ये सब बुलिंग का प्रेशर उसे और नहीं झेला जाता, इसलिए वो सुसाइड करती है। लेटर की एंडिंग में लिखती है सॉरी तुमसे तुम्हारे फंग को छीनने के लिए, तुम्हारी खुशियाँ छीनने के लिए, जो तुम्हारा था वो तुम्हारा ही रहना चाहिए, गुड बाय इन बाओलैंड। लेटर पढ़कर इन बहुत रोती है। नेक्स्ट डे स्कूल आती है, मोदाई का ग्रुप उसे फिर से बुली करने लगता है। लकीली फंग देख लेता है एंड भागकर आकर उसे बचाता है। देन कहता है अगर कोई कुत्ता भी होता तो मैं उससे भी बचाता। वो कहती है मुझे इतना हिट करने लगे हो। वो कहता है ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मेरे सामने मत आना। देन जाते जाते मोदाई को भी वार्न करता है, इनसे दूर रहने को बोलता है। के पैर पर चोट लगी थी। चंग उसे सिक रूम में लाता है, उसकी केयर करता है। वो कहती है मैं तो झूठी हूँ, स्कैमर हूँ, मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। लोगों का इनको लेकर क्या सोचना है इससे चंग को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि वो अच्छी लड़की है।
पर देन उसे ये भी पता चल गया था कि इन फंग से प्यार करने लगी है। सो वो चाहकर भी इनको नहीं पा सकता, उसका प्यार हमेशा के लिए वन साइडेड बनकर ही रह जाएगा। नेक्स्ट डे मोदाई को पता चलता है कि उसके ग्रुप की मेंबर शाओशी ने उस दिन इनकी हेल्प की थी। वो उसे टॉर्चर करती है, मारती है, धमकी देती है। दूर से ये सब इन देखती है। मोदाई के जाने के बाद शाओशी से बात करने आती है। वो उसे अवॉइड करके जाने ही लगती है। इन पहले तो उसका भरोसा जीतती है, देन उसे यकीन दिलाती है कि वो उसे मोदाई के चुंगल से निकाल कर ही रहेगी। शाओशी कहती है तुम्हारी सिस्टर के डेथ के पीछे मोदाई का हाथ है, मेरे पास सबूत भी है। इनको तो पहले से ही पता था, पर उसके पास कोई सबूत नहीं थे। अब तो उसे वो भी मिल जाता है। स्कूल में एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, फंग पियानो प्ले करता है और तभी हमारी इन आती है। सबको प्यारी मोदाई का असली चेहरा दिखाती है, वीडियो प्ले करती है जिसमें वो शियाइन को बुली कर रही थी। मोदाई वीडियो को फेक बताती है, बट किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि स्कूल के ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट को उसने कभी ना कभी तो बुली किया ही है। बुरी तरह से फंस जाती है, भाग जाती है, इन फंग के पास आती है, कहती है हाँ मैंने झूठ बोला था, मैंने तुम्हें यूज़ किया अपनी सिस्टर के डेथ के बारे में जानने के लिए, सॉरी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो कहता है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैं तुम्हारी दीदी का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया। इन सोचती है जिस काम के लिए आई थी वो तो हो गया है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उसे मोदाई का मैसेज आता है। वो उसे क्लास पर मिलने आने बोलती है एंड हमारी ये पागल अकेले उससे मिलने चली जाती है। वो पहले तो उससे माफी मांगती है, देन केस वापस लेने बोलती है, बट वो नहीं मानती तो वो उसे सीढ़ियों से धक्का मार देती है। लकीली फंग उसे पकड़ लेता है। मोदाई नीचे आती है, फंग से कहती है जो भी मेरे और तुम्हारे बीच आएगा मैं उसे मार दूंगी। नाइफ से उस पर अटैक करती है। फंग उसे हटा देता है, नाइफ उसे लग जाता है। कहता है ये सब मेरी वजह से ही स्टार्ट हुआ है ना, अब मैं ही इसे एंड करूंगा। देन वो उसे अपने साथ खींचता है, दोनों गिर जाते हैं। इन भाग कर आती है, तुमने ऐसे क्यों किया? वो कहता है मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वो कहती है हाँ तुमने किया, प्लीज़ अब उठ जाओ। उसकी आंखें बंद हो जाती है, वो बहुत रोती है, हेल्प के लिए चिल्लाती है, बट कोई नहीं आता। नेक्स्ट डे न्यूज़ में दिखाया जाता है कि मो ग्रुप की बेटी सीढ़ियों से गिरकर बुरी तरह से इंजर्ड हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को उसके सभी बुरे कामों के बारे में पता चल जाता है। उसके ठीक होते ही उसे जेल में डाल दिया जाएगा। यहाँ इन कहती है आपके गुनहगार को उसके किए की सज़ा मिल गई है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी फंग आता है, कहता है क्लासमेट यहाँ खड़े रहना बहुत डेंजरस है, क्या तुम सुसाइड करने का सोच रही थी? वो कंफ्यूज होती है, कहती है गिरने से तुम्हारी याददाश्त चली गई है क्या? वो कहता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वो सोचती है जब इसे मैं याद ही नहीं तो कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। कहती है नहीं हम एक दूसरे को नहीं जानते, तुम मेरे बचपन के फ्रेंड जैसे दिखते हो तो मुझे लगा कि तुम वही हो, बट तुम वो नहीं हो। वो उसे गेट वेल सुन बोलकर जाने लगती है। देन देखती है कि वो उसे फॉलो कर रहा है, पूछती है फॉलो क्यों कर रहे हो? वो उसे शाइन का लेटर दिखाता है, कहता है मैं ही तुम्हारा क्यूट लिटिल टेल हूँ ना, जो बचपन में हमेशा तुम्हारे पीछे टेल की तरह घूमता था। यिन समझ जाती है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, इमोशनल हो जाती है। दोनों रियलाइज करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के फर्स्ट लव थे और हमेशा रहेंगे भी। फंग शियाइन के साथ था तभी भी उसे कुछ खाली खाली सा फील होता था, जो कि वो कभी ठीक से समझ नहीं पाया। और वही इन की बात करे, उसे लग रहा था कि लोग बड़े होते हैं तो उनकी फीलिंग्स बदल जाते हैं। सो उसने सोचा कि फंग की फीलिंग्स भी चेंज हो गए होंगे, वो कभी भी दोनों के बीच नहीं आई। बट उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि शाइन तो उसकी आइडेंटिटी यूज करके फंग के साथ रह रही थी। इससे शाइन का कोई फायदा नहीं हुआ, फंग कभी भी उसके साथ वो कनेक्शन फील नहीं कर पाया। देन जब इन उसकी लाइफ में आई तो धीरे धीरे उसके मन का खालीपन पूरा होने लगा। वो उससे कनेक्टेड फील करने लगा। उसे उससे कब प्यार हुआ, कैसे हुआ, उसे पता ही नहीं चला। बट अब ये लेटर पढ़कर उसे सब कुछ समझ आ गया था। वो कहता है इन चलो एक दूसरे को फिर से जानते हैं। एंड इसी के साथ हमारा ये क्यूट सा मूवी यहीं पर एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।